नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में मतदान, आज 6 मंत्रियों की किस्मत दांव पर। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 43 सीटों पर बुधवार 13 नवंबर को मतदान शुरू हो चुका है। सभी निर्धारित बूथों पर मतदान कर्मी आवश्यकता अनुसार चुनाव सामग्री के साथ पहुंच चुके हैं। बता दें, पहले चरण में 1,37,10,717 मतदाता 683 प्रत्याशियों के भाग्य का निर्णय करेंगे। पहले चरण में अधिसंख्य आरक्षित सीटों पर मतदान होना है। इनमें 17 सामान्य, 6 एससी तथा 20 एसटी सीटें शामिल हैं। बता दें, कुल 15,344 मतदान केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा के बीच वोट पड़ेंगे। 11 विधानसभा क्षेत्रों में सभी बूथों पर शाम 5 बजे तक मतदान होगा। शेष विधानसभा क्षेत्रों में सुदूर एवं दुर्गम क्षेत्र के 950 बूथों पर शाम 4 बजे तक ही मतदान होना है। सभी बूथों पर निर्धारित अंतिम समय में कतार में खड़े सभी मतदाताओं को मतदान का अवसर प्रदान किया जाएगा। जिन विधानसभा क्षेत्र के सभी बूथों पर शाम 5 बजे तक मतदान होगा, उनमें कोडरमा, बरकट्टा, बरही, हजारीबाग, जमशेदपुर पूर्वी और जमशेदपुर पश्चिमी शामिल हैं। वहीं मझगांवा, रांची, हटिया, पाकी तथा भवनाथपुर भी सम्मिलित है। बता दें, बुधवार को होने वाले मतदान में कुल 683 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज। झारखंड हाई कोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने की सीबीआई जांच को लेकर दाखिल याचिका मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि याचिका के प्रार्थी अधिवक्ता हैं, इस परीक्षा से उनका कोई प्रत्यक्ष संबंध भी नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिका किसी दूसरे मकसद से दाखिल की गई है। हाई कोर्ट में इससे जुड़ी प्रकाश कुमार की याचिका पर सुनवाई अभी लंबित है। ऐसे में इस याचिका पर सुनवाई करने का कोई औचित्य नहीं है। यदि प्रार्थी चाहे तो लंबित याचिका के साथ हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर सकता है। बता दें कि झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की लिखित परीक्षा 28 जनवरी 2024 को हुई थी। बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा में शामिल भी हुए थे। छात्रों ने प्रश्न पत्र लीक का आरोप लगाया था। इसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। इसके बाद सरकार ने एसआईटी का गठन किया था। पीएम मोदी आज आएंगे देवघर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 नवंबर को देवघर के सारठ में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। मधुपुर अनुमंडल के सारठ और मधुपुर विधानसभा की सीमा पर स्थित रांगा सिरसा मैदान में दोपहर 1:45 पर उनका चुनावी सभा आयोजन होगा। प्रधानमंत्री सारठ में मधुपुर, सारठ, जरमुंडी, देवघर, जामताड़ा, नाला, शिकारीपाड़ा, जामा व दुमका विधानसभा के एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। पीएम की सुरक्षा सहित अन्य मानकों को धरातल पर उतारने को लेकर एसपीजी सहित सुरक्षा के केंद्रीय एजेंसियां एवं जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। वहीं मंच सहित अन्य इंतजाम को अंतिम रूप देने का कार्य किया जा रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में रांची समेत 17 ठिकानों पर छापा। बांग्लादेशी घुसपैठियों को बॉर्डर पार करने से लेकर उनके लिए फर्जी नागरिकता सर्टिफिकेट बनाने वाले के खिलाफ ईडी की रांची यूनिट ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी टीम ने मंगलवार की सुबह 7 बजे से ही झारखंड के रांची व पाकुड़, बंगाल के कोलकाता और 24 परगना समेत 17 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी है। इन ठिकानों से हथियार, नकली पासपोर्ट, आधार, वोटर कार्ड समेत कई चीजें मिली है। आशंका है कि इन सेंटरों से बीते 1 साल में 1000 से अधिक युवतियों और घुसपैठियों के कागजात बनाए गए हैं। ईडी ने रांची के बरियातू इलाके के होटल स्काईलाइन, बॉली रिसोर्ट होटल संचालक शैलेंद्र कुमार के खटाल और माला एकलेव रोड स्थित आवास में छापा मारा है। रांची के उन होटलों में भी दबिश दी है जहां पिछली बार बांग्लादेशी युवतियां बरामद हुई थी। इधर पाकुड़ में फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह से जुड़े अल्ताफ मंकर के आवास पर भी छापेमारी की गई है। झारखंड कांग्रेस का भरोसे का घोषणा पत्र जारी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने पहले चरण के मतदान से एक दिन पहले ही मंगलवार को भरोसे का घोषणा पत्र जारी किया है। साथ ही भरोसा बरकरार, फिर गठबंधन सरकार का नारा भी दिया है। कांग्रेस ने जातीय जनगणना कराने और क्रीमी लेयर 10 लाख किए जाने का ऐलान किया है। कांग्रेस घोषणा पत्र समिति के चेयरमैन बंधु तिर्की ने बताया है कि झारखंड में फिर से सरकार बनने पर गरीब परिवारों के लिए फ्री बिजली की सीमा 200 यूनिट से बढ़ाकर 250 यूनिट की जाएगी, जबकि कृषि के काम के लिए मुफ्त में बिजली दी जाएगी। वहीं धान खरीद मूल्य को 2400 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 3200 रुपये किए जाएंगे। संयुक्त बिहार में जो अनुसूचित जाति समुदाय में सूचीबद्ध थे और राज्य निर्माण के बाद सामान्य के रूप में सूचीबद्ध किए गए हैं, उन्हें फिर से अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाएगा।
हो मुंडारी, खड़िया, कुड़ुक और कुरमाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। झारखंड मौसम। राजधानी समेत झारखंड में बुधवार सुबह में कुहासा के बाद मौसम साफ रहने की संभावना है। धूप खुलने के बाद कुहासे हटेंगे और उसके बाद का मौसम आमतौर पर साफ रहेगा। इससे अनुकूल और सुहाने मौसम में मतदान होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में पूरी तरह पश्चिमी हवा का प्रवाह है। शुष्क हवा होने के कारण मौसम साफ रहेगा। पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य में अगले 2 दिनों तक तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन उसके बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट का अनुमान है। बता दें, झारखंड में पहले चरण का मतदान अनुकूल मौसम में होगा। आसमान साफ रहेगा, सुबह में कुहासा रहेगा, लेकिन धूप निकलने से कुहासा खत्म हो जाएगा। झारखंड में न कोई बटेगा न ही कोई कटेगा, सीएम हेमंत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा है कि झारखंड में न तो कोई बटेगा न कटेगा। भाजपा वाले झारखंड के लोगों को 1 साल से बांटने में लगे हैं। वे घुसपैठियों की बात करते हैं, जबकि सबसे ज्यादा घुसपैठिए भाजपा शासित राज्य असम में हैं। वहां से घुसपैठिए चुनाव के लिए प्रांतों में भेजे जाते हैं। उन्होंने कहा, अगर कहीं से घुसपैठिए आते हैं तो एक केंद्र की नाकामी है, क्योंकि सुरक्षा सीमा केंद्र के हाथों में है। सीएम मंगलवार को रामगढ़ के दुलमी की सभा में बोल रहे थे। सीएम ने कहा, हमारी सरकार कई योजनाएं चला रही है जिसका लाभ सीधे जनता को मिला। लोगों की जिंदगी आसान बनाने के लिए केसीसी लोन के साथ बिजली बिल भी माफ किया। आधी आबादी के सशक्तिकरण के लिए मैया समान योजना भी लागू की है। धोनी को हाई कोर्ट से नोटिस। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने मंगलवार को प्रार्थी मिहिर दिवाकर की याचिका पर सुनवाई करते हुए धोनी को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया। मामला महेंद्र सिंह धोनी ने प्रार्थी के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में 15 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। मामले में मिहिर दिवाकर, पत्नी सौम्य विश्वास और आरका स्पोर्ट मैनेजमेंट को आरोपी बनाया गया था। विश्व स्तर पर क्रिकेट अकादमी खोलने को लेकर महेंद्र सिंह धोनी और मिहिर दिवाकर के बीच समझौता हुआ था। वर्ष 2017 में मिहिर ने धोनी के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया। समझौते के तहत आरका स्पोर्ट को फ्रेंचाइजी की फीस और लाभ शेयर करना था, पर शर्तों का पालन नहीं करने का आरोप लगा धोनी ने शिकायत दर्ज कराई थी। राहुल और हेमंत देश को जातियों में बांट रहे अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राहुल गांधी और हेमंत सोरेन देश को जातियों में बांट रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि झामुमो कांग्रेस और राजद के शासन में झारखंड में भ्रष्टाचार चरम पर है। कांग्रेस सांसद के ठिकाने से 350 करोड़ और मंत्री आलमगीर आलम के करीबियों के ठिकाने से 34 करोड़ की बरामदगी इस बात के साफ संकेत हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा की सरकार बनाइए, सभी भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे। शाह मंगलवार को झरिया और बागबाना में अलग अलग चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे थे। अमित शाह ने कहा है कि हेमंत सोरेन ऐसे ट्रांसफार्मर हैं जो चल नहीं रहे। जो ट्रांसफार्मर नहीं चलता उसे उखाड़ कर फेंका जाता है। वही कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। मुसलमानों के आरक्षण के लिए कई उलेमा राहुल गांधी से मिले थे। पिछड़ों, दलित और आदिवासियों के आरक्षण को कम कर कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण दे रही है। चुनाव कर्मियों का कैशलेस उपचार और आपात स्थिति में एयर एम्बुलेंस। विधानसभा चुनाव 2024 में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों और कर्मचारियों को चुनाव के समय दुर्घटना या बीमारी की स्थिति में कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति बाद में की जाएगी। आपात स्थिति में उच्चतर चिकित्सा संस्थान में भेजने की जरूरत पड़ी तो उससे अविलंब रेफर किया जाएगा। इसके लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राज्य के सभी उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि पूरे जिले के अंदर एम्बुलेंस तैनात करते हुए उसे नजदीकी उच्चतर चिकित्सा केंद्र एवं नजदीकी हेलीपैड से मैपिंग किया जाएगा। यदि किसी अप्रिय घटना में कर्मी घायल होते हैं तो उनके उचित उपचार के लिए अविलंब वरीय चिकित्सा तैनात किए जाएं। घायल के परिवार को तुरंत सूचित कर समन्वय स्थापित किया जाए। स्पीक रांची में छात्र सीख रहे बोलने की कला। रांची जिले के सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को बोलने की कला सीखने के लिए रांची जिला शिक्षा विभाग ने अनूठी पहल की है। विभाग की ओर से जिले के स्कूलों में स्पीक रांची कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसके जरिए विद्यार्थियों में भाषाई कौशल विकसित करने के साथ उन्हें बोलने की कला सिखाई जा रही है। यह कार्यक्रम जिले के लगभग 2000 स्कूलों में पिछले 3 माह से चल रहा है। पहली से लेकर 5वीं और 6ठी से 8वीं को 2 वर्गों में बांटकर कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
महज 3 माह में ही विद्यार्थियों के भाषाई कौशल में सकारात्मक बदलाव भी दिखा जा रहा है। विद्यार्थियों में आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। लुगुबुरु में संताल सरना धर्म महासम्मेलन आज से। लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरोमगढ़ ललपनिया में बुधवार से 3 दिवसीय 24वां अंतर्राष्ट्रीय संताल सरना धर्म महासम्मेलन शुरू होगा। शुक्रवार को मुख्य कार्यक्रम होगा। इस आयोजन में 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। इसे देखते हुए आयोजन समिति व जिला प्रशासन ने तैयारी लगभग पूरी कर ली है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जगह जगह मेडिकल कैंप, पानी टैंकर, एम्बुलेंस आदि की व्यवस्था की जा रही है। ट्रैफिक व्यवस्था पर भी विशेष फोकस है। बता दें, आधा दर्जन से अधिक पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। वहीं चिन्हित पोस्ट में दंडाधिकारी, पुलिस अधिकारी व सुरक्षा बलों की मौजूदगी के साथ समिति की ओर से वॉलंटियर भी रहेंगे। क्षेत्र के साज सज्जा व सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया है। आयोजन समिति द्वारा लगभग 1 लाख वर्ग फुट से अधिक क्षेत्रफल का भव्य पंडाल भी बनाया गया है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सांसद व विधायक ने किया निरीक्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बुधवार को रंगा सिरसा में होने वाले चुनावी जनसभा की तैयारी को लेकर मंगलवार को गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे, सारठ विधायक रणधीर सिंह, मधुपुर के भाजपा प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह ने स्थल का निरीक्षण किया और तैयारी को देखा। कार्यक्रम स्थल पर सांसद डॉक्टर दुबे ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में देश के प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर ग्रामीणों में गजब का उत्साह है। उन्होंने कहा है कि कार्यक्रम स्थल भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मस्थली से जुड़ा हुआ है। रांगा सिरसा मैदान, पाथरोल काली माँ, गोसू शिव मंदिर, कुकराहा, तालझारी दुर्गा मंदिर, बाभन गांव दुबे बाबा मंदिर और प्रधानमंत्री के कुल न्योता बाबा नायक धाम के बीच अवस्थित है। बीजेपी ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, सीएम हेमंत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को बोकारो के लोधी पंचायत स्थित कुरकनालो बाजार टांड पहुंचे थे, जहां उन्होंने गोमिया विधानसभा से झामो के उम्मीदवार योगेंद्र प्रसाद के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है और सीएम ने कहा है कि झारखंड में अभी चुनाव का मौसम है तो एनडीए के नेता महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से आकर झूठा वादा कर रहे हैं। ऐसे नेताओं से बचकर रहना है। कोरोना महामारी को हमारी सरकार ने झेलने का काम किया है। इस दौरान हमारे दो कदावर नेता हाजी हुसैन अंसारी, जगन्नाथ महतो ने भी अपनी जान गंवा दी। उन्होंने कहा है कि जिसको गरीब, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ों का आशीर्वाद मिला है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एनडीए की सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। अभी वे महिलाओं, बेरोजगारी और क्षेत्र की विकास करने की बात कर रहे हैं। सरायकेला में बच्चों से भरा स्कूल वैन पलटा। झारखंड के सरायकेला जिले में मंगलवार को सुबह एक सड़क दुर्घटना हो गई है। इसमें स्कूल जा रहे 15 बच्चे घायल हो गए हैं। घटना सरायकेला थाना क्षेत्र के गम्हरिया प्रखंड में हुआ है। गम्हरिया प्रखंड के चमारू पंचायत के रंगा माटिया गांव के पास एक स्कूल वैन अनियंत्रित होकर पलट गया। वैन में सवार 15 बच्चे घायल हो गए। सभी का प्राथमिक उपचार करने के बाद बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर से सटे आदित्यपुर रेफर कर दिया गया है। बता दें, वैन में करीब 35 बच्चे सवार थे। ये सभी रंगा माटिया में संचालित लिटिल गार्डन स्कूल आ रहे थे। स्कूल आने के दौरान गांव के बाहर घुमावदार मार्ग पर वैन अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 10 फीट नीचे खेत में जा गिरा। बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर छापेमारी में फर्जी आधार बरामद। बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में ईडी की टीम झारखंड में रांची व पाकुड़ और पश्चिम बंगाल के 24 परगना व कोलकाता में कुल 17 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। ईडी की टीम ने मंगलवार सुबह रांची के बरियातू स्थित होटल स्काईलाइन, अश्विनी डायग्नोसिस, बॉली रिसोर्ट और माउंटेन व्यू रिसोर्ट समेत 6 ठिकानों पर पहुंचकर और तलाशी ले रही है। इसके अलावा पाकुड़ में अल्फा मनकर के यहाँ भी परतला में छापेमारी जारी है। ईडी ने जानकारी देते हुए बताया कि छापेमारी के दौरान अब तक फर्जी आधार कार्ड, जाली पासपोर्ट, अवैध हथियार, अचल संपत्ति के दस्तावेज, नकली आभूषण, प्रिंटर पेपर और प्रिंटिंग मशीन और आधार बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली खाली प्रोफाइल सहित कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुए हैं। गढ़वा में चुनाव ड्यूटी में तैनात होमगार्ड की हार्ट अटैक से मौत। गढ़वा में चुनाव ड्यूटी में तैनात एक होमगार्ड जवान की हृदय गति रुकने से मौत हो गई है। घटना के बाद मृतक जवान का शव पुलिस लाइन लाया गया और एसपी समेत सभी पुलिस अधिकारियों एवं जवानों ने उन्हें सलामी दी। बताया जा रहा है कि जवान गढ़वा जिले के खरौंधी थाना क्षेत्र के यूपी और झारखंड बॉर्डर के बजरमरवा चेक पोस्ट पर चुनाव ड्यूटी में था।
ड्यूटी के दौरान जवान अचानक जमीन पर गिर गया। जब उसे इलाज के लिए सामुदायिक अस्पताल भवनाथपुर लाया गया तो चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मृतक जवान का पोस्टमार्टम के बाद पुलिस लाइन लाया गया। इसके बाद एसपी दीपक पांडे सहित सभी पुलिस पदाधिकारी एवं जवान ने उन्हें सलामी दी। हजारीबाग में 53 जवानों को ले जा रही बस का ब्रेक फेल। हजारीबाग में एक बड़ा हादसा होते होते टला है। दरअसल जवानों से भरी एक बस जो चुनावी ड्यूटी के लिए जा रहा था, ब्रेक फेल हो गया। बस अनियंत्रित हो गई। इसके बाद बस ने एक बिजली के पोल से टकरा गई। बिजली का पोल भी 11,000 वोल्ट का था। टक्कर के बाद पूरे बस में करंट दौड़ गई। इस हादसे में किसी जवान के घायल होने की सूचना नहीं है। जानकारी के मुताबिक रविवार की रात 12 बजे के करीब जवानों से भरी बस पद्मा JAPTC प्रशिक्षण केंद्र से निकली है। बस में 53 जवान बैठे थे। बस चतरा के लिए निकली थी। वहां जवानों के चुनाव में ड्यूटी लगी थी। वहीं प्रशिक्षण केंद्र से निकलकर बस 100 मीटर आगे बढ़ी थी कि ब्रेक फेल हो गया। धन्यवाद।